राधा स्वामी जी। तो जब वह ऑटो में बैठकर अपने घर सही सलामत आ गए तो परिवार वाले भी बहुत खुश हुए कि शुक्र है उस मालिक का कि सब कुछ सही सलामत हमारा बेटा हमारे घर आ गया है। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि देखो, आप मुझसे कहते थे ना कि अगर तेरे सतगुरु में शक्ति है या कोई पावर है तो वह कुछ करके दिखाएं। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, उन्होंने सब कुछ कैसे कर दिया और आप सही सलामत अपने घर आ गए हो। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे सतगुरु ने क्या किया है, जो कुछ भी हुआ है वह तो मैं खुद ही कर कर आया हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप खुद कर कर आए हो तो फिर वह जो आप बात बता रहे थे कि ऐसे ऐसे बुलेट पर एक सरदार जी आए हैं और पुलिस चौकी पर जब उनको खड़ा किया तो उन्होंने अपना एक कार्ड दिखाया, तो जो पुलिस वाले थे वह सल्यूट मारने लगे। उसके बाद वह रास्ते में भी आपसे उन्होंने कोई भी बातचीत नहीं की। उसके बाद जब आपको वहाँ पर उतारा तो उन्होंने आपको कुछ पैसे दिए और वह पैसे भी उतने ही थे जितनी की आपको ज़रूरत थी। और उसके बाद आप खुद ही बताते हो कि जब वह उतार कर बाइक से जाते हैं तो उसी समय आप पीछे मुड़कर देखते हो तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो क्या यह एक मजाक था? तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मजाक तो नहीं था, यह तो बात बिल्कुल सच है कि जब मैंने उसी पल उसी सेकंड पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ ना कोई सरदार जी था और ना ही वहाँ पर कोई बुलेट थी। तो मैंने उनसे कहा कि फिर वह कौन हो सकते हैं। मैंने इतने मन से, इतने दिल से, इतनी चाहत से अपने सतगुरु के आगे अरदास की थी और आप जो प्रसाद खा रहे हो, बाबा जी का आशीर्वाद ले रहे हो, आज सारा कुछ उन्होंने ही किया है, वह ही थे। जब मैं यह बात मैंने अपने हस्बैंड से कही तो वह चुप कर गए। वह कहने लगे कि तुम्हारे से मैं नहीं जीत सकता, मैं नहीं मानता कि वह तुम्हारे गुरु थे। वह समय ऐसे ही निकला। अब ऐसे ही दिन निकलते गए। वहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ था रुद्रपुर शहर में, जहाँ पर उनकी पढ़ाई चल रही थी, वहाँ पर वह जा नहीं सकते थे, तो उन्हें कुछ दिन अपने घर पर ही रहना पड़ा। अब मैं जो बात आपको बताने के लिए जा रही हूँ, यह बात मेरे हस्बैंड ने मुझे तीसरे दिन बताई कि उनके साथ 3 दिन क्या क्या होता रहा। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि गर्मियों के दिन थे और वह छत पर सोते थे। जब वह छत पर सोते थे तो उनका एक नियम था कि 4 साढ़े 4 बजे वह अपना उठ जाते थे, स्नान पानी करते थे और अपना जो भी पाठ पूजा थी वह करते थे। तो जब पहला दिन था तो उनकी नींद, आधे वह जागे हुए थे, सोए हुए थे, उन्हें सब कुछ इस चीज़ का एहसास हो रहा था। वह क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा महल है, उस महल के बाहर कुछ सेवादार खड़े हुए हैं। जब वह अंदर को जाते हैं तो सेवादार कहते हैं जल्दी से अंदर जाइए, सतगुरु आने वाले हैं। अब वह अंदर जाते हैं और कुछ ही समय निकलता है कि सेवादार फिर से कहने लगते हैं कि सतगुरु चले गए हैं, अब आप जा सकते हो। जब यह बात सुनते हैं तो आंखें खुलती हैं तो क्या देखते हैं कि वह अपनी चारपाई पर ही होते हैं। यह पहले दिन उन्हें एहसास हुआ। दूसरे दिन वही समय, वही सारा कुछ, फिर से उन्हें वही महल दिखता है, बहुत बड़ा महल है। फिर से बाहर सेवादार खड़े हैं। उस दिन उन्हें थोड़ी बहुत संगत भी दिखाई देती है और फिर से सेवादार कहते हैं जल्दी से अंदर जाइए, सतगुरु आने वाले हैं। जब अंदर जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि एक तख्त बिछा हुआ है
लेकिन वहाँ पर कुछ भी उन्हें ऐसा एहसास नहीं होता। संगत बैठी होती है और कुछ ही पल के बाद फिर से सेवादार कहते हैं कि सतगुरु चले गए हैं, अब आप जा सकते हो। अब फिर से यह बात सुनते हैं तो क्या देखते हैं, फिर से वह अपनी चारपाई पर ही है। जब दूसरा दिन भी यह निकला, 2 दिन वह यही बात सोचते रहे कि ऐसा एहसास क्या हो रहा है कि एक महल है, उस महल में कह देती हैं कि सतगुरु आने वाले हैं, सतगुरु चले गए हैं, लेकिन उस चीज़ का मुझे कोई एहसास तो हो नहीं पाता। अब वैसे ही तीसरा दिन जब आया, तीसरे दिन क्या हुआ, फिर से वही महल दिखता है, वही सेवादार होती हैं। सेवादार क्या कहती हैं, जल्दी जल्दी से अंदर चलिए, सतगुरु आने वाले हैं। जब अंदर जाती हैं तो वहाँ पर संगत बैठी होती है, एक तख्त बिछा होता है और थोड़े ही समय बाद क्या देखते हैं कि उस तख्त पर प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश होता है। और क्या देखते हैं कि उस तख्त के चारों ओर और भी सिंहासन लगे होते हैं और वहाँ पर इतना प्रकाश होता है कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वह प्रकाश कहाँ से आ रहा है। वहाँ पर संगत भी बैठी होती है। उसके बाद उनके साथ क्या होता है, क्या नहीं होता, वह वहाँ पर काफ़ी समय रहती हैं, उनकी बातचीत होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन उनका क्या एहसास था, क्या अनुभव था, वह उन्होंने आज तक हमें नहीं बताया। बस इतना ही बताया है। जब यह 3 दिन उन्हें एहसास होता रहा, जब चौथे दिन मुझे फ़ोन किया उन्होंने और मुझसे कहने लगे कि आज मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि बताइए क्या हुआ है। जब उन्होंने मुझे 3 दिन का एहसास कराया, बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, और तीसरे दिन जो मुझे प्रकाश दिखाई दिया है वह एक अनुभव करने योग्य था। लेकिन उसके बाद भी मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत से अनुभव देखी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि वही अनुभव क्या थे। तो वह कहने लगे कि वह चीज़ मैं तुम्हारे साथ नहीं शेयर कर सकता, लेकिन वह अनुभव एक चौंकाने वाले थे। तो मैंने उनसे कहा कि चलो ठीक है, अब तो जो आपको दिखना था दिख गया है, लेकिन अब आपने जब सारा कुछ मुझे बता दिया है, अब आपको किसी चीज़ का देखना एहसास नहीं होगा। तो मुझसे कहने लगे ऐसे कैसे नहीं होगा, जब 3 दिन हो गए हैं मुझे इस एहसास को होते हुए, तो अब चौथे दिन तो देखना, उस चीज़ को मैं बिल्कुल बयान कर सकता हूँ, सब कुछ मैं देख सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, देख लेना, अगर आप में इतनी पावर है तो। अब मुझे इस चीज़ का पता था कि वह और कोई नहीं, मेरा खुद का गुरु है, मेरा सतगुरु है। वह तो किसी तरीके से इन्हें अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन इन्हें एहसास हो ही नहीं रहा था उस बात का। जब चौथा दिन हुआ, उन्हें वह चीज़ का एहसास हुआ ही नहीं, कोई सपना नहीं आया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब मुझे फ़ोन करके कहने लगे कि मुझे तो वह एहसास ही नहीं हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि एहसास कैसे हो जाता, आपने सारा कुछ तो बता दिया है। जब सारा कुछ ही बता दिया है, मुझे तो बस यह बता दो कि जो आपके साथ आगे अनुभव हुआ है वह क्या था, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि वह और कोई नहीं, मेरा गुरु था, मेरा सतगुरु था, मेरा रब था। जब यह बात मेरे हस्बैंड ने सुनी तो वह थोड़े गुस्से में आ गए। वह मुझसे कहने लगे, हाँ तुझे तो हर जगह तेरा ही गुरु दिखाई देता है,
तेरा ही गुरु सारा कुछ कर रहा है, तेरे ही गुरु ने मेरी जान बचाई है, तेरा ही गुरु मुझे घर लेकर आया है, तेरा ही गुरु सारा कुछ कर रहा है। इससे पहले की तो जो मेरी जिंदगी थी वह जिंदगी ही नहीं थी। जब यह बात उन्होंने मुझसे कही तो मुझे थोड़ा सा दुख लगा। मैंने उनसे कहा कि ऐसा तो मैंने आपसे कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो आपने जो अनुभव मुझे बताया है, जो एहसास आप मुझे बता रहे हो कि जैसे जैसे आपके साथ हो रहा है, बस मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। इतने समय से आप इतने बड़े हो गए हो, अब आपका रिश्ता भी तय हो गया है, क्या आपके साथ ऐसे पहले कभी कोई अनुभव हुए हैं? तो मेरे हस्बैंड इस बात को सुनकर चुप हो गए। उन्होंने इस बात को आगे कुछ कहा ही नहीं। मैंने फिर से उनको यही बात दोहराई कि आप बोल क्यों नहीं रहे? मैं बस आपसे यही पूछ रही हूँ, क्या आपको इतने समय से कभी पहले यह अनुभव हुए? जब से आपने प्रसाद खाया है, आपको सतगुरु ने आपको बचाया है, जहाँ आपको यह एहसास हुआ है, क्या इससे पहले यह एहसास हुआ? तब भी जब मैंने दूसरी बार भी पूछा तो मेरे हस्बैंड ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। यह जो बातें हैं वह गुरु से कैसे मिले और गुरु ने उन्हें अपनी ओर कैसे खींचा और गुरु को उन्होंने कैसे अजमाया। इतना अजमाया है उन्होंने, गुरु को इतना अजमाया है ना कि यह तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से, कि इंसान कितनी हद तक चला जाता है एक गुरु को अजमाने के लिए, और मालिक ने उन्हें कैसे अपनी ओर खींचा। और आज का जो एहसास है सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन। मैंने अपने हस्बैंड से ये बात कही थी कि जो भी अनुभव हुए हैं आप अपनी जुबानी सुनाओगे तो शायद वह ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनके साथ क्या क्या अनुभव हुआ है, क्या क्या उन्होंने बाबा जी को कैसे कैसे आजमाया है, वह सिर्फ वही बयान कर सकते हैं। मैं तो उनके सिर्फ बोल रही हूँ, क्योंकि जो एहसास हुआ है वह मुझे नहीं हुआ, उन्हें हुआ है। मैंने उनसे कहा कि आप इन चीज़ों को रखो, लेकिन वह इस चीज़ के लिए मान ही नहीं रहे। और वह जो महल उन्हें दिखाई देता था, वह महल उन्हें भी नहीं पता था कि वह महल है कौन सा। लेकिन जब उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ तो सच मानिए उनके आज भी ना शरीर कांप उठता है, लू कंडे खड़े हो जाते हैं, पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वह उस चीज़ का एहसास करते हैं आज के समय में कि वह महल सच में था क्या। ये शादी के पहले की बातें हैं कि बाबा जी ने उन्हें कैसे खींचा। बहुत ही लंबी स्टोरी है। इस स्टोरी को भी सुनाने का एक हमारा बहुत बड़ा मकसद है। वह क्या है, हमें बहुत से भाई बहन व्हाट्सएप पर जो भी हमारे से बहुत प्रेम करते हैं, वह भाई बहन हमें बहुत ही दिन हो गए हैं एक कमेंट बहुत करते थे, कहते थे कि दीदी आप हमेशा सभी की साखियाँ सुनाती हो, आप बाबा जी को इतना प्रेम करती हो, इतना मानते हो, लेकिन क्या आपके साथ कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई, जहाँ ऐसा कभी कुछ घटित नहीं हुआ? आपने कभी अपनी बात को तो रखा ही नहीं, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ? तो जब यह बात मेरे हस्बैंड ने भी इन मैसेज को पढ़ा, उन्होंने भी देखा, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम अपनी आप बीती को भी सामने रखो संगत की, कि बाबा जी अपनी रूहों को कैसे अपनी ओर खींचते हैं। और सच मानिए यह जो हमारी स्टार्टिंग है और जो आज का समय चल रहा है बहुत ही स्ट्रगल भरा था। कैसे गुरु ने हमें अपनी ओर खींचा
और इस आप बीती में आप यह भी सुनोगे कि हम गुरु से टूटे कितनी बार थे, हमने छोड़ा कितनी बार था अपने गुरु को। आप पूरी आप बीती जरूर सुनना कि हमने मालिक को छोड़ा कितनी बार था और मालिक ने हमें अपनी ओर खींचा कितनी बार है। यह हैरान करने वाली बातें हैं। यह किसी की आप बीती नहीं है, हमारे साथ घटित हुई है और हमारे आज भी रोम रोम खड़ा हो जाता है जब हम इस चीज का एहसास करते हैं कि हमारा गुरु कितना दयावान है, कितना मेहरबान है। बस हमारी आप बीती सुनाने का यही मकसद है। आप पूरी आप बीती हमारी जरूर सुनना, क्योंकि आपका जो भरोसा है, आपका जो प्यार है, आपका जो एतबार है अपने गुरु पर इतना अटूट हो जाएगा, इतना अटूट हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हमारी पूरी कहानी सुनोगे तो आप कहोगे कि जिंदगी में, मैं कहती हूँ, कितनी भी ठोकरें हमारी जिंदगी में क्यों ना आ जाएं, कि नहीं छोड़ोगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। क्योंकि इस चीज का हमें बहुत देर बाद एहसास हुआ, बहुत देर बाद, कि हमारा गुरु सच में बहुत ही दयावान है, बहुत ही मेहरबान है। सच मानिए, अगर आज हमसे कोई कहे ना कि आपका गुरु ऐसा है या वैसा है, तो मेरे दिल पर क्या बीती है ये मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मैं कभी अपने गुरु को बुरा भला नहीं सुनने दूंगी। और आज जो मेरे हस्बैंड का अपने मालिक पर अटूट भरोसा है, अटूट विश्वास है, इसी बीच में मैं बहुत बार अपने सतगुरु से टूट गई, बहुत बार टूट गई। लेकिन तब मेरे हस्बैंड ने मुझे जोड़ा, उन्होंने एहसास कराया कि तू ऐसा क्यों करती है, तू उस गुरु को गलत क्यों कहती है, सारा कुछ वह सही करेंगे, देखना तू। जब मेरे हस्बैंड इस चीज को मानते नहीं थे, गुरु ने कैसे उन्हें अपनी ओर खींचा, और आज का जो समय है, आज मैं भले ही थोड़ा भजन सिमरन पर बैठूं, लेकिन मेरे हस्बैंड पूरा टाइम देते हैं, पूरा टाइम भजन सिमरन पर, उस गुरु पर। और आज अकेले मेरे हस्बैंड ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को मालिक ने कैसे अपनी ओर खींचा, यह भी एक हैरान करने वाली बात है। आगे आने वाली साखियों में हम आपको पूरी बात बताएंगे, क्योंकि एक बार में यह बात पूरी ही नहीं होगी। तो अपने सतगुरु पर हमेशा भरोसा रखना, हमेशा विश्वास रखना, कभी किसी अफवाहों में मत आना। आज जो कुछ भी मीडिया पर हो रहा है, जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, बाबा जी को लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो उनको एक तरफ कर दो, किसी की परवाह मत करना। अपने सोने गुरु पर हमेशा भरोसा रखना, हमेशा भरोसा रखना। राधा स्वामी जी।